वो लड़की दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन सुहाग रात को उसका ही पति ढेर सारी शक्तिवर्धक दवाइयों का इस्तेमाल करके उसकी इज्जत आबरू के साथ ठीक वैसा ही कर रहा था जैसे कोई हैवान या भेड़िया किसी नौजवान लड़की की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। वो लगातार हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुजारिश करती रही, लेकिन उसका ही पति लगातार उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा और आखिरकार उस लड़की की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर, और उसी हमीरपुर जिले का रहने वाला है दीपक। वही दीपक जिसकी एकमात्र बहन है सीता, वही सीता जो कि देखने और दिखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत है, साथ ही साथ अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी है। सीता और दीपक के माँ बाप कई साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, यानी कि इस दुनियादारी को छोड़कर सदा सदा के लिए स्वर्ग सिधार चुके हैं। दीपक जो कि सरकारी कर्मचारी है, और शायद इसी वजह से उसने अपनी बहन सीता की परवरिश ठीक उसी तरीके से करी जैसे कि उसके माँ बाप किया करते थे। उसने अपनी बहन को तमाम वो संस्कार भी दिए जो कि हर भाई बहन को देने चाहिए, लेकिन देखते ही देखते उसकी बहन ने जवानी की दहलीज पर कदम रख लिया था। समय का जो पहिया है लगातार घूमने लगता है, और समय बीतने के साथ साथ दीपक नाम के उस लड़के के दिल दिमाग में अपनी नौजवान बहन को लेकर भी टेंशन होने लगी थी। वो अपनी बहन के लिए रिश्ते की तलाश में था, और खोजबीन करते करते दीपक नाम के उस लड़के की खोजबीन औरैया के अरुण पर जाकर रुक जाती है, टिक जाती है। वही अरुण जो कि पेशे से एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था, अच्छा खासा कमाता भी था, साथ ही साथ रुतबा और रोब देखते ही बनता था। फिर क्या था, दीपक नाम के उस लड़के ने तमाम सगे संबंधियों को साथ लेकर औरैया पहुंचकर उस अरुण नाम के लड़के के माँ बाप से बातचीत का दौर शुरू कर दिया। और एक दो दौर की बातचीत के बाद आखिरकार एक तारीख मुकर्रर कर ली गई, यानी कि 3 फरवरी 2024 को सीता और अरुण नाम के उस लड़के की शादी हो गई। दोनों पारिवारिक लोग बहुत ज्यादा खुश थे, यहां तक कि लड़का लड़की भी अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। अरुण का जो परिवार था वो शायद खुश इसलिए भी था क्योंकि उनको लड़की इतनी ज्यादा सुंदर मिली थी, साथ ही साथ उनका जो परिवार था वो भी अच्छा खासा रसूख रखता था। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताता चलूं कि सीता नाम की वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी भी इससे पहले बहकी नहीं थी, यानी कि वो देखने और दिखने में तो भले ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन शादी से पहले उसका किसी के साथ भी कोई नाजायज रिश्ता नहीं बताया जा रहा है। और जब शादी होकर के अरुण और वो सीता अरुण के घर यानी कि औरैया पहुंचते हैं, तो उनके पहुंचने से पहले ही काफी बड़ी संख्या में नौजवान लड़के, सगे संबंधी, नजदीकी करीबी लोग ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का नाच कर इस इजहार कर रहे थे। कहीं न कहीं गर्मजोशी से नव दंपत्ति का स्वागत किया जाता है, सत्कार किया जाता है। और जैसे ही शाम होती है तो दूल्हा दुल्हन अपने बिस्तर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इंजीनियर अरुण ने अपनी सुहाग रात से पहले ही अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी, यानी कि सुहाग रात वाले दिन शक्तिवर्धक दवाइयों का काफी बड़ी मात्रा में सेवन कर रखा था। और जानकारी अनुसार पता ये लग रहा है कि नजदीकी लोगों ने, खास तौर पर जो सगे संबंधी यार दोस्त थे, उन्होंने स्पष्ट लहजे में अरुण को बोल दिया था कि जो दुल्हा अपनी पत्नी को पहली रात यानी सुहाग रात को
शारीरिक तौर पर संतुष्ट कर देगा, वो ही सही मायनों में मर्द कहलाएगा। शायद यही वजह रही होगी कि अरुण ने सुहाग रात वाले दिन काफी बड़ी मात्रा में शक्तिवर्धक दवाइयों का सेवन कर लिया और देखते ही अपनी पत्नी पर ठीक उसी तरीके से टूट पड़ा जैसे कि कोई भेड़िया हो, हैवान हो, जैसे कोई जानवर हो। उसकी पत्नी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अरुण ने जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया, अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। वो दुल्हन चीखती रही, चिल्लाती रही, पूरी रात दर्द से बिलखती रही। वो हाथ जोड़ती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन उस दुल्हन का, उस लड़की का दर्द शायद उस दूल्हे को नजर नहीं आ रहा था। वो लगातार हैवान बनकर उसकी इज्जत आबरू को लूटता चला गया। कहीं ना कहीं जो लड़की का गुप्तांग था वो पूरी तरीके से फट चुका था, जगह जगह जख्म हो चुके थे, उसके गुप्तांग से लगातार ब्लड निकल रहा था। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन शायद कोई पास में होगा या नहीं होगा, किसी को भी शायद उसकी वो चीख पुकार, उसका सिसकना, उसका बिलखना सुनाई नहीं दे रहा था। और शायद एक वजह यह भी होगी कि यदि किसी ने आवाज सुनाई भी दी होगी तो पारिवारिक लोगों को तो पता ही था कि इस तरीके से सिसकने की, बिलखने की आवाज तो आएगी ही, क्योंकि नव दंपत्ति की आज सुहाग रात जो है। लेकिन वो लड़की दर्द को सहन नहीं कर पा रही थी और उधर दुल्हा लगातार हैवान बनकर पूरी रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता चला गया। लड़की मानसिक और शारीरिक तौर पर लगभग घुटनों के बल टिक चुकी थी और जैसे ही सुबह होती है तो लड़की सही तरीके से अपने कदमों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसकी जो हालात थे बद से बदतर होते चले गए और उसके हालातों को नाजुक देखता देख पारिवारिक लोग आनन फानन में नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। और हॉस्पिटल में जब सेक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस दुल्हन का मुआयना करते हैं, उसकी जांच करते हैं, तो स्पष्ट लहजे में बोल चुके थे कि उस लड़की के साथ हालात कुछ ऐसे हैं जैसे कि उसके साथ बीते रोज 1-2 नहीं बल्कि 8 से 10 लोगों ने शारीरिक संबंध बनाया हो। यानी कि जगह जगह जख्म है, पूरे शरीर जो है खून से लथपथ है। उसके हालात इतने ज्यादा नाजुक हैं कि वो सही से बोल भी नहीं पा रही थी, यहां तक कि उसको सांस लेने में भी समस्या हो रही थी। जानकारी मिलते ही दुल्हन के पारिवारिक लोग, खास तौर पर उसका जो भाई था, वो तमाम लोगों को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ये सब देखकर और सुनकर लोगों को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। दुल्हन का भाई और पारिवारिक लोग, सगे संबंधी जो कि शादी से बहुत ज्यादा खुश थे, उनको लगने लगा था कि उनकी जो परेशानी थी, टेंशन थी, वो उसकी बहन की शादी करके शायद कम हो गई होगी। लेकिन कभी उस दीपक नाम के लड़के ने भी सोचा नहीं था कि उनकी ये खुशियां मात्र 1-2 दिन में ही दुख में तब्दील हो जाएंगी, दुख में बदल जाएंगी। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी घटना कहानी में आपको एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह बता दूं कि उस दुल्हन ने रोते बिलखते अपनी जिंदगी से हार मान ली। यानी कि हॉस्पिटल में ही उस लड़की ने, दुल्हन ने 10 फरवरी 2024 को मौत के गले लगा लिया। बहरहाल पूरी घटना कहानी को लेकर के नजदीकी थाने में तहरीर दर्ज कर ली गई है। तमाम संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस जो है बड़ी संजीदगी और तत्परता से मामले की खोजबीन शुरू कर दी है और उम्मीद और आस जताई जा रही है कि सख्त से सख्त सजा इस पूरे मामले में संलिप्त लोगों को जरूर मिलेगी। साथियों, उम्मीद आस ये जताई जा रही है कि तमाम संलिप्त लोगों की जिंदगी सलाखों के पीछे बनी काल कोठड़ी में बैठकर गुजारनी पड़ेगी। उन्हीं सलाखों की काल कोठड़ी के पीछे बैठकर तमाम मुजरिमों को अपने किए बुरे कर्मों का पछतावा करना होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंची तो लोगों को भी सोचने समझने पर मजबूर कर दिया। कहीं ना कहीं ये पूरी घटना कहानी एक बहुत बड़ा सबक दे रही है,
बहुत बड़ी सीख दे रही है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि इस पूरी घटना कहानी से सीख लें, सबक लें। दोस्तों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। आप लोगों को कैसे लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना और इस हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा सदस्य जरूर बनिएगा। आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। अपना नाम और पता भी जरूर देना। साथियों, फिर हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए विदाई। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपनी अपनी जिंदगी में मस्त रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।